अनुभव एक शांत स्वभाव का समझदार लड़का था। किताबें, बारिश और अकेले में हारमोनिक बजाना उसकी दुनिया थी। उसकी जिंदगी में रोशनी तब आई जब रिचा उससे टकराई। एक मासूम, खूबसूरत और गर्म दिल वाली लड़की थी। दोनों की बातें, मुलाकातें, छोटी छोटी हंसी धीरे धीरे गहरे प्यार में बदलती चली गई। उनका रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लगता था। एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल था, लेकिन हर कहानी की तरह एक अंधेरा मोड़ छुपा होता है, और उनकी कहानी में यह मोड़ अचानक, तेज और खतरनाक रूप में उनके सामने आता है। वह दोनों एक दूसरे से इतना अधिक मोहब्बत करते थे कि एक दूसरे के बिना रहना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। धीरे धीरे रिचा बदलने लगती है। जहाँ पहले वो घंटों अभिनव से अपने दिल की बातें किया करती थी, अब वो अचानक फ़ोन काट देती, कई रातों को गायब हो जाती और लौटती तो उसका चेहरा उतरा होता, जैसे किसी डर से भागकर आई हो। एक रात अनुभव ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रिचा कांपती आवाज़ में बोली, नहीं, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में बहुत बड़ा तूफान छुपा था, जिसे वह महसूस कर रही थी, लेकिन बताने की हिम्मत उसके अंदर ख़त्म हो चुकी थी। कहानी का असली मोड़ अब आया जब एक शाम रिचा अचानक गायब हो गई। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। अनुभव उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगा, और फिर उसे रिचा के बैग से एक चीज़ मिली, एक पुरानी चाबी, और उस पर लिखा था, शोरगुल से दूर सच्चाई इस कमरे में है। अनुभव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन सी चाबी थी? कहाँ की? उसी चाबी के पीछे एक पत्ते पर आधा सा अधूरा निशान छपा हुआ था। शहर के बाहर एक पुराना गेस्ट हाउस था, जहाँ पर उसको जाना था। यह देखकर अनुभव के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगली रात अनुभव उस जगह पहुंचा। गेस्ट हाउस सुनसान था। सड़कें अंधेरी से घिरी हुई थीं और हर कोने में अजीब सी ठंडक थी। कमरा नंबर 17 का ताला बिल्कुल उसी चाबी से खुला, जो चाबी अनुभव के पास थी। कमरे के अंदर एक पुरानी टेबल थी, दीवारों पर फीकी पड़ी पेंटिंग और बीच में रखी एक फाइल। उस फाइल पर लिखा था, रिचा वर्मा मिसिंग सिंस 2019। अनुभव के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या क्या यह कैसे? रिचा तो मेरे साथ है। फाइल में रिचा की तस्वीरें, लेकिन 3 साल पुरानी। नीचे रिपोर्ट में लिखा था, लास्ट सीन्स विथ अ मैन वेयरिंग ब्लैक हुड, और उस रिपोर्ट के नीचे तस्वीर लगी थी। वही चेहरा, वही शक्ल, वही आंखें। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अनुभव था। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अनुभव का अतीत। अनुभव की सांसें रुक गईं। वो तस्वीर देखकर अनुभव अंदर से सहम गया। उसका खुद का चेहरा, पर उसे ऐसी कोई बात याद नहीं थी। वह
याद करने की कोशिश कर रहा था। रिचा की आवाज़ काँप रही थी। 3 साल पहले हम पहली बार मिले थे। तुमने मुझे बचाया भी था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ था जो तुम याद नहीं रखना चाहते। अनुभव ने कहा, मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या हुआ था? रिचा ने धीमे से कहा, 3 साल पहले इस कमरे में तुमने किसी को बचाया था और किसी को खोया भी था, और उस हादसे ने तुम्हारी याददाश्त तोड़ दी थी। तुम्हारा दिमाग पूरी घटना को ब्लॉक कर चुका था। अनुभव की आंखें फैल गईं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिचा उसे क्या कहना चाहती है, और वह अंदर ही अंदर सोचता रहा कि रिचा उससे क्या बात करना चाहती है और क्या कहना चाहती है। रिचा ने फाइल से एक पन्ना निकाला। उसमें लिखा था, विक्टिम आरव मल्होत्रा, स्टेटस डेड, और नीचे एक फ़ोटो, एक लड़का जो बिल्कुल अनुभव जैसा दिखता था। रिचा ने कहा, वो आरव था, तुम्हारा बड़ा भाई। अनुभव सन्न रह जाता है। उसे कभी याद नहीं था कि उसका कोई भाई था। रिचा ने बताया, 3 साल पहले उसी गेस्ट हाउस में आरव ने रिचा को बचाने की कोशिश की थी, एक खतरनाक आदमी से। लेकिन लड़ाई के दौरान आरव गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। उस ट्रॉमा ने अनुभव की मेमोरी तोड़ दी। उसने खुद को उस हादसे के लिए दोषी समझकर उस रात की सारी यादें दिमाग से मिटा दी। रिचा ने आखिरी बात कही, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तुम्हारे दिमाग को सच सहन नहीं होता, लेकिन अब सच सामने आना ही था। अंत में दिल का सबसे गहरा रहस्य खुलता है। अनुभव की आंखों में आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर गिर गया। कमरा नंबर 17 की हवा भारी हो गई। इतने सालों से बची सच्चाई आज उसके सामने आई। उसका दिल दहल गया, और उन बातों को याद करते ही उसकी आंखें नम होने लगीं। वह उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रिचा उसके पास आई। तुम अकेले नहीं हो। मैं 3 साल से तुम्हें संभाल रही हूँ, क्योंकि तुम आरव का वही प्यार हो और भोलापन हो जो कभी खत्म नहीं हुआ। अनुभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, ना खुद से, ना तुमसे। कमरे की लाइटें हिलने लगी, मानो आरव की आत्मा भी वहीं बीच में खड़ी हो, मुस्कुराते हुए। और उसी क्षण तीनों की कहानी, प्यार, यादें और रहस्य अपने दर्द में से निकलकर एक नई सुबह की ओर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मुझे भेजिएगा कि आपको ये स्टोरी मेरी कैसी लगी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपको बना कर दूँ। धन्यवाद।